नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की, जिसमें 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणियों और पक्षकारों के दलीलों ने एक नए समाधान की संभावना पैदा कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 142 की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति में पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने की विशेष शक्ति देता है जहां सामान्य कानूनी प्रक्रिया से भी पक्षों को न्याय देना कठिन हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला सुना दिया है। अभी केवल संभावना पर चर्चा हुई है और अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद ही आएगा। अब बात करते हैं याचिकाकर्ताओं के दलील की। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगभग 1,26,000 शिक्षक पद रिक्त हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि यदि इन रिक्त पदों में से लगभग 8,900 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दे दी जाए तो वर्षों से चल रहा यह विवाद समाप्त हो सकता है। उनका तर्क था कि इससे किसी चयनित उम्मीदवार की नौकरी भी प्रभावित नहीं होगी और वंचित अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल जाएगा। अब जानते हैं कि राज्य सरकार ने क्या कहा। राज्य सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि 67,867 पहले से चयनित शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहनी चाहिए। सरकार का कहना है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी सरकार का रुख यह है कि यदि कोई समाधान निकले तो वह ऐसे हो जिससे पहले से नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी राज्य सरकार, याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले अपने अपने सुझाव और सहमति कोर्ट में दाखिल करें। इन सुझावों के आधार पर कोर्ट यह तय करेगा कि क्या आर्टिकल 142 के तहत कोई ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जिससे सभी पक्षों के साथ न्याय हो सके। अब बात करते हैं कि इस सुनवाई के संभावित प्रभाव की। यदि सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त पद सृजित करके नियुक्ति देने का आदेश देती है तो इससे प्रभाव भविष्य के शिक्षक भर्तियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि नए पदों के समायोजन से आगामी भर्तियों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी तक संबंध में कोई अंतिम आदेश नहीं आया है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मामला अब समाधान की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अगली सुनवाई के बाद ही आएगा। दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, हम आपको सबसे पहले पूरी तरह सटीक जानकारी देंगे। अगली जो सुनवाई हो मंगलवार को है। जिन्होंने अभी तक वो दाखिल नहीं किया है अपना लिखित सबमिशन, वो उनको कहा गया है कि जल्दी से वो सबमिट कर दें और अगले मंगलवार और एक पक्ष को शुक्रवार को सुना जाएगा और फाइनली अब मुझे लगता है कि ये मामला 69,000 का क्लोज़ होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।